सारा दहेज लेकर आई थी, लेकिन ससुराल वाले दीपिका की कदर नहीं करते थे। वो सोफा इधर रख दे, जरा संभाल के, बहुत महंगा है। ठीक है मालकिन। टेबल जरा आराम से उठाना, शीशे का है, कहीं टूट ना जाए। मुकुल बेटा, वो अलमारी दीपिका बहू के कमरे में रखवा दे। ठीक है माँ। माँ जी, मम्मी का फोन है, आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ बहू, ला दे फोन। कामिनी दीपिका से फोन लेकर बात करने लगती है। नमस्ते समधन जी, कैसे याद किया? बहन जी, कोई सामान तो कम नहीं पड़ा? अरे नहीं बहन जी, कैसी बात कर रही हैं? आपने तो इतना सारा सामान घर भेज दिया है कि अब घर में चलने की जगह नहीं बची है। दीपिका तो हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी बनकर आई है। बहन जी, दीपिका के साथ मैंने एक सूटकेस भिजवाया है जिसमें आप लोगों के लिए कुछ सामान है। ठीक है बहन जी, मैं अभी देखती हूँ। फोन रखकर कामिनी दीपिका के कमरे में जाती है। बहू, तेरी माँ कह रही थी कि कोई सूटकेस भिजवाया है हमारे लिए। हाँ माँ जी, वो सूटकेस कोने में रखा है। कामिनी जल्दी से सूटकेस उठाकर उसे खोलती है और देखने लगती है, जिसमें कामिनी के लिए एक सोने का हार, कामिनी के पति के लिए सोने की अंगूठी, दीपिका के ससुर के लिए सोने की चेन और सभी के लिए महंगे महंगे कपड़े रखे थे। ये सब देखकर कामिनी की आंखें चौंधी आ जाती हैं। हाय, तेरे मायके वाले बहुत संस्कारी हैं। उन्हें पता है कि बहू के ससुराल में कैसी चीजें दी जानी चाहिए। तू तो हमारे घर में बहू लक्ष्मी बनकर आई है, बहू लक्ष्मी। कामिनी सबको अपना हार पहनकर सारे रिश्तेदारों को दिखाती है। जीजी देखो मेरा हार, मेरी समधन ने भेजा है। अरे वाह कामिनी, बेटे की शादी करके तेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ जीजी, बात तो तुम 16 आने सच कह रही हो। शादी में आए मेहमान धीरे धीरे अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन कामिनी के घर पर 2 महिलाएं आती हैं जो देखने में काम वाली लग रही थीं। नमस्ते मालकिन। नमस्ते, कौन हो तुम दोनों? मालकिन, हमें ना दीपिका दीदी की माँ ने भेजा है आपके घर काम करने के लिए। तभी दीपिका अपने कमरे से बाहर आती है। माँ जी, ये मेरी मम्मी ने भेजा है घर के काम में मेरी मदद करने के लिए। हमें काम वाली नहीं चाहिए। लेकिन माँ जी, देख बहू, हमारे घर में घर का काम करने के लिए कभी काम वाली नहीं रखी गई। अब तक घर के सारे काम मैं ही करती आई हूँ, अब तू करेगी। लेकिन माँ जी, मैंने कभी घर का काम नहीं किया, कभी खाना नहीं बनाया। कामिनी देवी, जो अब तक दीपिका को घर की लक्ष्मी बताते नहीं थक रही थी, उनकी शक्ल एकदम से बदल जाती है। देख बहू, खाना बनाना तो तुझे सीखना ही पड़ेगा। रहा घर का काम तो वो भी तुझे ही करने पड़ेंगे। मैंने बहुत काम कर लिया, सोचा था कि बहू आ जाएगी तो आराम करूंगी। कामिनी देवी दोनों महिलाओं को वहां से जाने के लिए कह देती हैं। दीपिका बहू, कल तेरी पहली रसोई है, तो कुछ अच्छा खाना बना देना हम सब के लिए। दूसरे दिन दीपिका सुबह उठकर किचन में जाती है, तभी कामिनी देवी वहां आती हैं। बहू, तू नहा ली? नहीं माँ जी, मैंने सोचा पहले खाना बना दूं। नहीं बहू, हमारे घर में बहुएं बिना नहाए रसोई में नहीं जाती। पहले नहाकर पूजा कर, उसके बाद रसोई में जाना। ठीक है माँ जी। दीपिका नहाने चली जाती है और उसके बाद वो तैयार होकर पूजा करती है। उसके बाद वो रसोई में खाना बनाना तो आता नहीं है। सबके लिए क्या बनाऊं और कैसे बनाऊं? दीपिका रसोई में यूट्यूब लगाकर खाना बनाना सीखती है। वो सबके लिए हलवा पूरी और आलू टमाटर की सब्जी बनाती है। खाना बनाकर वो सबके लिए खाना टेबल पर लगाती है। खाना देखकर दीपिका के ससुर कहते हैं, आज बहू की पहली रसोई है। मैं तो सोच रहा था कि बहू पनीर की सब्जी बनाएगी, लेकिन आलू टमाटर बने हैं। आलू टमाटर तो बहुत साधारण सी सब्जी है, ये तो कभी भी बन सकती थी। पिताजी, पनीर की सब्जी मैं कल बना दूंगी। कल क्यों? पिताजी ने कहा है तो आज रात ही बना देना। ठीक है। सबको खाना परोसकर वो सारा खाना टेबल पर रख देती है और खुद के लिए भी खाना लेकर खाने बैठ जाती है। घर के सारे लोग उसे घूरने लगते हैं। दीपिका को ऐसा लगने लगता है जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। बहू, हमारे घर में बहुएं तभी खाना खाती हैं जब घर के सारे बड़े खाना खा लेते हैं। ठीक है माँ जी। दीपिका अपने खाने की और रसोई में चली जाती है। वो सबके खा लेने का इंतजार करती है। जब सब खाना खाकर वहां से चले जाते हैं तो दीपिका खाना खाती है। खाना खाते वक्त दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय उसके पति मुकुल के पास एक फोन आता है। फोन पर उसे पता चलता है कि उसने लॉटरी में आईफोन जीता है। मुकुल ये खुशखबरी कामिनी देवी और महेंद्र को बताता है। अरे वाह, बहू के पैर पड़ते ही तेरी लॉटरी लग गई। मैं कहती थी ना कि हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। देख, उसके आते ही तुझे आईफोन मिल गया। सास की बात सुनकर दीपिका को एक बार फिर लगता है कि उसके ससुराल वाले इतने भी बुरे नहीं हैं। क्या हुआ अगर थोड़े रूढ़िवादी हैं?
लेकिन उसे घर की लक्ष्मी तो मानते हैं। उस दिन दीपिका खुशी खुशी सबके लिए पनीर की सब्जी बनाती है। दूसरे दिन कुरियर से मुकुल को आईफोन मिल जाता है। अब मुकुल के पास आईफोन आ गया था। वो शान से आईफोन इस्तेमाल करता है। एक दिन दीपिका ने आईफोन को देखने की इच्छा से उसे उठाना चाहा तो मुकुल ने कहा, क्या कर रही हो दीपिका? आपका आईफोन देखना चाहती हूँ। आपने कभी अपना आईफोन दिखाया ही नहीं। तुम रहने दो, तुम नहीं चला पाओगी, मेरा फोन खराब हो जाएगा। जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना दो। ऐसा कहकर मुकुल दीपिका के हाथ से फोन झटक लेता है। मुकुल की यह हरकत दीपिका को बहुत बुरी लगती है। वो रसोई में जाकर मुकुल के लिए चाय बनाने लगती है। उस दिन शाम को दीपिका के घर कुछ मेहमान आते हैं। कामिनी खाने की एक लंबी लिस्ट दीपिका को देते हुए कहती है, बहू, ये आज रात के खाने की लिस्ट है, फटाफट सारा खाना बना दे, तेरी बुआ, सास और ससुर आने वाले हैं। खाने की लिस्ट देखकर दीपिका की सांसें फूलने लगती हैं। मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, आलू गोभी, तवा भिंडी, पूरी, मिसी रोटी, पुलाव, चना दाल, रायता, सलाद, गाजर का हलवा। दीपिका मन ही मन सोचती है, मैं कोई हलवाई थोड़ी ना हूँ, इतना सारा खाना अकेले कैसे बना पाऊंगी। दीपिका कामिनी से, इतना सारा खाना मैं अकेले नहीं बना सकती, इनमें से कुछ खाना बाहर से मंगा लीजिए। बहू, हमारे घर में मेहमानों को घर का खाना खिलाया जाता है। अगर बाहर का खाना ही खिलाना होता तो हम उन्हें रेस्टोरेंट ले जाते। तेरे आने के बाद अगर हमें मेहमानों को रेस्टोरेंट ले जाना पड़े तो तेरे आने का क्या फायदा। दीपिका समझ जाती है कि कैसे भी करके सारा खाना उसे ही बनाना पड़ेगा। वो सुबह से ही खाना बनाने में जुट जाती है। उसे खुद के आराम करने के लिए 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ तक कि शाम को मेहमानों के आने से पहले वो तैयार भी नहीं हो पाती है। शाम को जब सारे मेहमान घर आते हैं, ये क्या बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? तेरी शादी के बाद तेरी फुआ सास और फूफा ससुर पहली बार आ रहे हैं। तुझे इस हालत में देखेंगे तो क्या कहेंगे? जा जाकर अच्छी सी साड़ी पहन ले, थोड़ा मेकअप कर ले और हाँ, गहने जरूर पहन लेना। दीपिका इतनी थक चुकी थी कि उसका तैयार होने का मन भी नहीं था, लेकिन सास का आदेश तो मानना ही था। तैयार हो जाती है और मेहमानों के सामने आकर ड्राइंग रूम में बैठ जाती है। कामिनी, तेरी बहू घूंघट नहीं करती, इसे तो बड़ों के सामने बैठने की तमीज भी नहीं है। कामिनी दीपिका को आंखों से वहां से जाने का इशारा करती है। दीपिका वहां से अपने कमरे में चली जाती है। पीछे पीछे कामिनी आती है। बहू, तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि ससुराल में मेहमानों के सामने घूंघट करना चाहिए और मेहमानों के बराबर में नहीं बैठना चाहिए। सॉरी माँ जी, गलती हो गई। ठीक है, अब जाकर सबके लिए खाना लगा। दीपिका लंबा घूंघट करके रसोई में जाती है और सबके लिए खाना लगाती है, जिसके बाद वो सबको खाने के टेबल पर बुलाती है और खाना सर्व करती है। खाना खाने के बाद, दीपिका बहू, तेरे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। हमने पहली बार तेरे हाथ का खाना खाया है, तो तुझे कुछ उपहार देना तो बनता है ना। ऐसा कहकर फूफा ससुर दीपिका के आगे ज्वेलरी का एक सेट बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले कि दीपिका वो ज्वेलरी सेट ले पाती, कामिनी वो ज्वेलरी सेट अपने हाथ में ले लेती है और हंसते हुए कहती है, हमारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। इसके पास तो गहने भरे पड़े हैं भाई साहब। उन गहनों को देखकर ऐसा लगता है बहू नहीं लक्ष्मी आई। ज्वेलरी सेट लेकर अपनी अलमारी में रख देती है। दीपिका को ये बात बहुत बुरी लगती है। माँ जी ने हद कर दी, मेरा गिफ्ट खुद ले लिया। वो कामिनी के कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर अपना ज्वेलरी सेट निकाल लेती है और उसे उसी समय पहनकर सबके सामने आती है। वो अपना घूंघट हटाकर कहती है, फूफा जी, फूफी जी, इतने खूबसूरत उपहार के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन गहनों में मैं कैसी लग रही हूँ? तभी कामिनी चिल्लाती है, दीपिका बहू, मेरी अलमारी खोलकर गहने निकालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसने घूंघट कैसे हटा लिया? माँ जी, ये उपहार फूफा जी ने मुझे दिया है, इस पर मेरा अधिकार है। और पिताजी, मैं तो इस घर की लक्ष्मी हूँ ना, भला लक्ष्मी को कोई घूंघट में रखता है क्या? अगर लक्ष्मी परेशान होकर इस घर से चली गई तो क्या होगा? वैसे आप लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सिर्फ कहने के लिए इस घर की लक्ष्मी हूँ। औकात तो नौकरानियों से भी बदतर है। दीपिका की बात सुनकर कामिनी और पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वे दीपिका से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद उसे इस घर में कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। उसे सचमुच में घर की लक्ष्मी बनाकर रखेंगे।